हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी यूआई के अंदर लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। देखो, लॉजिक को बिल्ड करते वक्त आपको कुछ यूआई में चेंजेस भी करवाने होंगे। जैसे कि आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप भी बनाते हैं, तो आप यूजर से वैल्यूज लेते हैं। वैल्यूज का जो भी आपको लॉजिक लगाना है कि भाई दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, सेपरेट करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी आपको एक्स वाई जेड ऑपरेशन उसके ऊपर लगाने हैं वो आपने लगा दिए। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपको यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना है। या फिर आपको ऐसा एक ऐप बना रहे हैं जिसमें आप कुछ लॉजिक तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जो लॉजिक बिल्ड हो रहा है उसके बेसिस पे एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है। वो रिजल्ट आपको यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ये चीज अपनी ऐप के अंदर करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्टेटफुल विजेट को। यानी कि अब क्वेश्चन समझते हैं कि यार ये क्या चीज है, कि भाई अगर इस चीज को करवाना है तो लॉजिक तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हो लॉजिक। जैसे मैं अभी तक जितना भी हमने पार्ट फ्लटर के अंदर कवर किया है उसके अंदर अपन ने यूआई बेस्ड काफी सारे कंपोनेंट्स को देख लिया है कि भाई आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन यानी कि आपकी जो यूआई है फ्लटर एप्लीकेशन की, वो किस तरीके से आप इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो थ्रू आउट द सीरीज हम करने वाले हैं। फिर हम एनिमेशन को इंक्लूड करेंगे, तो यूआई की सीरीज हमारी चलती रहेगी। लेकिन अब जरूरत पड़ रही है, अब हमको नीड है कि हम एक ऐप को बिल्ड करेंगे तो केवल यूआई से काम नहीं चलेगा। यूआई हमारा 50% रोल प्ले करती है, लेकिन बचा हुआ जो 50% है वो हमारी यूएक्स प्ले करती है। यानी कि जो हम लॉजिक लगाएंगे उस यूआई के साथ में, वो हम कैसे बिल्ड करें कि यार हमने यूआई तो बना ली इस ऐप की, वो किस तरीके से हम फंक्शन करवाए यूजर को कि भाई यूजर जो हमारी ऐप को यूज करे उसको वो चेंजेस जो उसने अप्लाई किए हैं उसकी यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उस केस में हमको जरूरत पड़ती है एक ऐसे विजेट की जो हमको रन टाइम में स्टेट को चेंज करने का मौका देता है। अब वो कौन सा होता है? वो हमारा स्टेट फुल विजेट होता है। नाम से समझ में आ रहा है, एक होता है स्टेट लेस विजेट और एक होता है स्टेट फुल विजेट। अब देखो, स्टार्टिंग में जब हमने एक कोड को समझा था कि फ्लटर का प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको क्या क्या कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बेसिक फ्लटर एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक काउंटर एप्लीकेशन आएगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन चल रही है वहां पे। तो आप जैसे उस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे मल्टीपल टाइम ऐप टैप करते हो तो टैप करते ही क्या होता है कि वो जो काउंटर की वैल्यू सेंटर में लगी हुई है वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, अब इसको समझना कि आप ये जो लॉजिक है काउंटर में वैल्यू अपडेट करने का, वो आप बेसिक अभी जो आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो उसमें भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बटन के टैप पे जो भी काउंट की वैल्यू है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, या आप क्या कर सकते हो काउंट प्लस इक्वल्स टू वन, या फिर आप क्या कर सकते हो काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो इन तीनों तरीके से क्या होगा, काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड होगा और काउंट में ही स्टोर हो जाएगा। अब ये चीज तो हो गई, ये हमारे पास में वेरिएबल में तो पड़ी है। मेरे को अपनी यूआई में इसको रिफ्लेक्ट कराना है बिना इस पूरी स्क्रीन को रीस्टार्ट किए। तो उस केस में हमको जरूरत पड़ती है स्टेट फुल विजिट की। नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्टेट लेस विजिट एंड स्टेट फुल विजिट। अब कोई भी कंपोनेंट अगर आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में बिल्ड कर रहे हो तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था, इट्स ऑल अबाउट विजिट्स। यानी कि आपको हर चीज क्या बनानी होगी? एक विजिट बनानी होगी। यानी कि आप जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं वो किसको एक्सटेंड करेगी? एक विजिट क्लास को एक्सटेंड करेगी। और जब हम विजिट क्लास की बात करते हैं तो मेनली हमको ये दो क्लासेस मिल जाती है, एक आपकी स्टेटलेस विजिट और एक स्टेटफुल विजिट। अभी तक जितनी भी हमने यूआई के कंपोनेंट्स लिए हैं, क्योंकि हम वहां पे कोई भी यूआई में अपडेशन नहीं करवा रहे थे, हम सिर्फ यूआई के कंपोनेंट्स को यूज कर रहे थे कि अगर हमारी यूआई ऐसी होती है तो हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो इट्स इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सा विजिट ले रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ उस कंपोनेंट को समझ रहे हो कि जब आप एक यूआई बिल्ड करोगे तो उस कंपोनेंट को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसमें चाहे आप स्टेटलेस लो चाहे आप स्टेटफुल विजिट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक ऐप डेवलप कर रहे हो और वहां पे आपको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए तो एक अलग बात है, रिजल्ट तो आप फिर भी जनरेट कर दोगे अपने लॉजिक के बेसिस पे, जो भी आप लॉजिक लगाओगे जो रिक्वायर्ड है वहां पे। बट जो वो लॉजिक आपने लगाया उसके बेसिस पे जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो हमारी यूआई में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सो दैट यूजर उसको देख सके कि जो भी उसने अपने ऐप के अंदर जो भी इनपुट्स दिए उसके बेसिस पे ये आउटपुट जनरेट हुआ। ठीक है, तो उस बेसिस में हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहां से ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि जब हमको स्टेट्स को मैनेज नहीं करना है, यानी कि हमारी यूआई में कुछ भी चेंजेस रन टाइम में अपडेट नहीं करवाने, तो मैं अपने विजिट को क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा स्टेट लेस विजिट से। नाम से समझ में आ रहा है स्टेट लेस, यानी कि इसमें स्टेट्स नहीं है। ठीक है, इसमें स्टेट्स मैनेज नहीं करने होते। ठीक है, अगर आपको स्टेट्स मैनेज करना है, स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने रिजल्ट जनरेट कर दिया वो रिजल्ट आपको यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना है, तो आपको उस यूआई को वापस रिबिल्ड करवाना होगा। तो वो एक मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइडेड होगा, सो दैट आप उस स्टेट को वापस से सेट कर सकते हैं, और जैसे ही वो स्टेट सेट होगा तो वो अपडेट हो जाएगा विद द न्यू वैल्यूज। हमने एक लॉजिक बिल्ड किया इन वैल्यूज के ऊपर, यूजर की इन वैल्यूज के ऊपर, उस पर लॉजिक लगाया और एक रिजल्ट जनरेट किया। अब रिजल्ट तो जनरेट हो गया और मेरे को इस पर्टिकुलर टेक्स्ट विजिट के ऊपर दिखाना है, लेकिन अभी टेक्स्ट विजिट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो दिख रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? उस स्टेट को वापस से रीबिल्ड करूंगा विद द न्यू वैल्यू।
तो ऑटोमेटिकली हमको वहाँ जो टेक्स्ट वैल्यू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही थी, वहाँ अब अपडेटेड वैल्यू दिख जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर रखा है, स्टेटफुल विजेट को यूज़ कर रखा है। और स्टेटफुल विजेट के अंदर सबसे मेन जो आपका कंपोनेंट होता है या मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वो होता है आपका सेट स्टेट। व्हेनेवर दिस सेट स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड, द रिक्वायर्ड स्टेट इज रीबिल्ड। मतलब जब भी आपको लगे कि आपको ये यूआई को या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी यूआई को आप रिफ्लेक्ट करवाओ या पूरी यूआई को आप रिबिल्ड करो, आप यूआई के कुछ कुछ कंपोनेंट्स को भी अलग अलग विजेट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, और उनको आप रिबिल्ड कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है। तो उस पर्टिकुलर बेसिस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सेट स्टेट फंक्शन की। यानी कि जब भी हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाए, तो रिजल्ट जनरेट होने के बाद में हमको वैल्यूज अपडेट करनी होगी। अब वैल्यूज तो अपडेट हो गई वेरिएबल के अंदर, लेकिन अब यूआई में रिफ्लेक्ट करने की बारी आती है, तो हमको सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना होगा। और ये सेट स्टेट हमारा वो फंक्शन होगा जो हमारे बिल्ड फंक्शन को बोलेगा कि आपको वापस से बिल्ड होना है, मतलब आपको वापस से क्या करना है, रिबिल्ड होना है। तो अब जब ये वापस बिल्ड फंक्शन कॉल होगा, तो हमारी यूआई जो है, जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम चेंजेस चाहते हैं, वो वापस से रिबिल्ड होगी विद द डिफरेंट वैल्यूज, और वो जो वैल्यूज हमको रिफ्लेक्ट करवानी थी यूआई के अंदर, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्टेटफुल विजेट क्या होता है, स्टेटलेस विजेट क्या होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली जब तक हम इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, तो हमको एक डीप नॉलेज नहीं पता चलेगी। तो इसलिए मैं सीधा चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, और मैं आपको एकदम बेसिक इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेटफुल विजेट को क्रिएट कर सकते हैं, और स्टेटफुल विजेट को क्रिएट करने के बाद में किस तरीके से उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, सेट स्टेट को कैसे यूज करना है, और किस तरीके से जो भी आप लॉजिक लगाते हैं अपनी ऐप के अंदर, उस लॉजिक के बेसिस पे जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है, वो अगर आपको अपनी यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना है, कोई भी चीज़ है, जैसे मैं इस पर टैप करूँ तो ये चीज़ चेंज हो जाए, इस पर टैप करूँ तो ये चीज़ में डिफरेंस आ जाए, तो वो चीज़ यूआई में अपडेट होनी चाहिए। अब यूआई में जब भी अपडेट होगी, तो उस विजेट को वापस से बिल्ड करना पड़ेगा विद द डिफरेंट वैल्यू, और वो तभी हो पाएगा जब आप सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करोगे। यानी कि आपके उस पर्टिकुलर विजेट को एक स्टेटफुल विजेट से बनाया गया होना चाहिए, तभी वो रन टाइम में उसके स्टेट्स को मैनेज कर पाएगा और उसको रीबिल्ड कर पाएगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो, जिस भी आईडी में आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करते आ रहे हो। ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है, और एंड्रॉइड स्टूडियो में भी मैंने एकदम बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आज आपको जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट क्रिएटेड आता है, वो जो कोड लिखा हुआ होता है ना, उसका मेन मतलब समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप बटन पे टैप करते हो, तो एक काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है। अब काउंटर की वैल्यू तो आप भी इंक्रीमेंट कर सकते थे, अभी से पहले तक जितने भी हमने अभी तक सीखा है फ्लटर में, उसके बेसिस पे हम काउंटर की वैल्यू को अपग्रेड कर सकते हैं, वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उन वैल्यूज को हमारे यूआई में रिफ्लेक्ट कराना हर बार टैप के ऊपर, तो उसके लिए स्टेटफुल विजेट की हमको जरूरत रहती है। तो इसीलिए आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन होता है। देन इसने रन ऐप के अंदर किसको कॉल कर रखा है, माई एप्लीकेशन को कॉल कर रखा है। देन माई ऐप ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, स्टेटलेस विजेट को। और इसके अंदर भी आपको एक बिल्ड फंक्शन मिल जाता है, जहाँ पे हमने हमारी ऐप को डिफाइन कर रखा है कि मटेरियल ऐप का एक कंपोनेंट लिया है, उसमें टाइटल, थीम, प्राइमरी स्विच, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड आता है। ठीक है, और अपन अभी तक जितनी बार भी कोड कर रहे थे, वो डिफॉल्ट कोड में हटा देता था। क्यों? क्योंकि मेरे को एक कंपोनेंट समझना था। ठीक है, आप भी इस कोड को हटाओगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो जो लॉजिक आपको लगता है ना, कि जब आप इसको रन करोगे तो प्लस के क्लिक पे क्या हो रहा है, तो आपको आज वाली क्लास में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यार ये स्टेटफुल विजेट होता क्या है, और यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और अपन फिर इसको बिल्ड भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको इसमें समझाऊंगा, अपन एक खुद से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें खुद से एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे। क्योंकि देखो, जब तक आपको खुद से बनाना नहीं आएगा, तब तो कोई सेंस नहीं है। ये बने बनाए प्रोजेक्ट को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरा कोड जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जीरो से यानी कि मतलब हमारा जो विजेट क्रिएशन वाला पार्ट है, वो हम बेसिक मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और उसमें स्टेटफुल विजेट से उसको एक्सटेंड करेंगे, एंड फिर जितनी भी फंक्शनलिटी मेरे को लगानी है, वो आगे इस सीरीज में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसके हो जाने के बाद में हम एक एप्लीकेशन को भी डेवलप करेंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे, क्योंकि अब हम डेवलप कर पाएंगे एप्लीकेशन को, क्योंकि हमको यूआई का पार्ट क्लियर है, बेसिक पार्ट, एंड अब हमारा लॉजिक पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, एंड इसको यूआई पे कैसे रिफ्लेक्ट करवाना है ये भी हमको आ जाएगा। तो हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन को भी डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, और उसके लॉजिक के बेसिस पे हमको यूआई में जो भी चेंजेस करवाने हैं, वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई होम पेज, ये होम के अंदर माई होम पेज को कॉल किया गया है, और यहाँ पे इसने एक्सटेंड किसको कर रखा है, स्टेटफुल विजेट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तय है कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर इसने कुछ ऐसा काम करवाना है जिसमें यूआई में चेंजेस होंगे रन टाइम में। जब वो यूआई चल रही होगी, उसी समय पे इसको कुछ यूआई में चेंजेस करवाने होंगे। तो यही सेम चीज इसने कर रखी है यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक माई होम पेज स्टेट, अभी ये सब चीजें समझ में आएगी।
एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे कि जब हम स्टेटफुल विजिट से एक्सटेंड करवाते हैं तो उसको एक ऑन क्रिएट फंक्शन की जरूरत होती है। तो ऑन क्रिएट जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पे मिल रहा है आपको, देखो क्रिएट स्टेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम स्टेट लेस से करते हैं तो वहां पे बिल्ड फंक्शन ही आता है, लेकिन जब हम स्टेट फुल विजिट से करते हैं तो वहां पे क्रिएट स्टेट फंक्शन कॉल होता है। यानी कि आपको एक अलग से स्टेट टाइप की क्लास को बनाना पड़ेगा और उसके अंदर अपना बिल्ड फंक्शन के अंदर अपना काम करना पड़ेगा, सो दैट आपको पूरा ऐप को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज को या उस पर्टिकुलर विजिट को ही रिबिल्ड करने की जरूरत है जब भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक अलग से स्टेट क्लास क्रिएट होती है। और यहाँ पे इसने देखो स्टार्टिंग में क्या ले रखा है, काउंटर वैल्यू ले रखी जो कि 0 से है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है इंक्रीमेंट काउंटर, जो और कुछ नहीं कर रहा, काउंटर की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। और इस तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि काउंटर की जो भी वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में देखो 0 है, तो पहली बार जब मैं टैप करूंगा या पहली बार जब मैं इस इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, 0 + 1 और 1 किस में स्टोर कर देगा, काउंटर में। और जहां पे भी मेरे को टेक्स्ट को दिखाना है वहां पे मैं इस वेरिएबल को सेट कर दूंगा। तो अब होना क्या चाहिए कि हमारी काउंटर वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी, ये काम तो हम पहले से भी कर सकते हैं हमारे स्टेटलेस विजिट के अंदर भी। ठीक है, बट मेरे को यूआई में रिफ्लेक्ट करवाना है नई वैल्यूज के साथ में, तो काउंटर की वैल्यू अपडेट तो हो रही है लेकिन वो टेक्स्ट विजिट पे अपडेट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जब पहली बार हमारा जो विजिट बिल्ड हुआ था तो वो 0 वैल्यू के साथ में बिल्ड हुआ। अब अगर आपको उसको अपडेट करवाना है तो यू नीड टू मैनेज अ स्टेटलेस विजिट। ठीक है, तो अब स्टेटलेस विजिट में आपको मिलेगा एक सेट स्टेट फंक्शन। जैसे सेट स्टेट फंक्शन को जहां पे भी आपके इस पर्टिकुलर काउंटर वैल्यू में अपडेट आया होगा वहां पे सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना है, और जैसे आप इस सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करोगे तो ये यूआई को वापस बिल्ड करेगा और अब जो काउंटर की वैल्यू लेगा वो 0 की जगह 1 हो जाएगी। और इस तरीके से मल्टीपल टाइम में जब टैप करता रहूंगा तो काउंटर की वैल्यूज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो विजिट है वो रिबिल्ड होता जाएगा विद डिफरेंट वैल्यूज। तो इस तरीके से जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसके बेसिस पे उसका आउटपुट जनरेट होता हुआ उसकी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक बिल्ड फंक्शन मिलेगा, बट इसमें कहाँ मिलेगा, स्टेट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको किस क्लास से एक्सटेंड करना होता है, स्टेट क्लास से एक्सटेंड करना होता है। ठीक है, तो इस बिल्ड फंक्शन के अंदर बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हम ऑन टैप में आते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इंक्रीमेंट काउंटर कहाँ से कॉल हो रहा है हमारा, यहाँ इस बटन से, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फ्लोटिंग एक्शन बटन आगे हम देखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन भी क्या होता है, बॉटम नेविगेशन बार कैसे लगानी, नेविगेशन ड्रॉवर कैसे लगाना है, देन टैब्स कैसे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो उस केस में फ्लोटिंग एक्शन बटन भी आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फ्लोटिंग एक्शन बटन लो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कोई भी एक बटन ले सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट हमको मिलता है जब हम क्रिएट करते हैं एक फ्लटर के एप्लीकेशन को, तो उसमें क्या लॉजिक लगा रखा है और वो लॉजिक किस तरीके से सिंप्लीफाइड हो गया है स्टेटफुल विजिट के आने के बाद में। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ऑन प्रेस में और कुछ नहीं कर रखा है, इस इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल कर रखा है, मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रखा है जहाँ फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी प्रीवियस सेक्शंस में हमने देखा है पासिंग कॉल बैक फंक्शंस इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन को कॉल करना है, मतलब कि एक फंक्शन आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आप एक एट्रीब्यूट ले सकते हो कि उसमें आप पूरा एक फंक्शन ही प्रोवाइड कर दो विद डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल किया और जैसे इंक्रीमेंट काउंटर टैप के ऊपर कॉल होगा तो जैसे ये कॉल होगा यहाँ पे आप देख सकते हो सेट स्टेट दिखता है। तो सेट स्टेट क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को तो अपडेट करेगा ही, मतलब इस सेट स्टेट के अंदर हमने वैल्यूज को अपडेट कर दिया। जैसे ही वैल्यूज अपडेट हुई तो ये बिल्ड फंक्शन वापस से कॉल होगा, ये रिबिल्ड होगा, और जैसे ही रिबिल्ड होगा तो अब आप देखना कि जहां पे हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये रहा। टेक्स्ट में एक वेरिएबल को कॉल किया गया काउंटर नाम से, ये बाय डिफॉल्ट 0 था, तो जो पहली बार रन करेगा तो 0 आएगा। जैसे ही मैं बटन पे टैप करूंगा तो बटन के टैप के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होते ही काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस तो हो ही रही है, साथ ही साथ वो सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ इंपॉर्टेंट दिस सेट स्टेट एक्चुअली इज। ठीक है, तो ये सेट स्टेट जो है वो आपका कितना मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही आप सेट स्टेट को कॉल करोगे तो ये स्टेट को वापस रिबिल्ड करेगा, और अब जब रिबिल्ड करेगा तो काउंटर की वैल्यू 1 है तो टेक्स्ट में 1 आपको दिख जाएगा। फिर जैसे मैं टैप करूंगा फिर से ये चीज होगी, ये 1 की जगह 2 हो जाएगा और 2 आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा यूआई के अंदर। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर अपना खुद का एक काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं और आगे और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। तो आज वाली क्लास का मेन मोटो ये है कि आपको एक बेसिक डिफरेंशिएशन करना आ जाए कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है और स्टेटफुल विजिट क्या होता है, और इन दोनों के बेसिस पे आप भी जब अपना ऐप डिजाइन करने जाओ या ऐप बिल्ड करने जाओ तो आप ये चीज के बारे में आइडिया लगा सको कि आपको यहाँ पे स्टेटफुल की जरूरत है या स्टेटलेस विजिट की जरूरत है। ठीक है, तो हम इसको एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है, और जैसे ही आप देख सकते हो कि मैं इस पर टैप करूंगा तो टैप होते ही कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीमेंट काउंटर। और इंक्रीमेंट काउंटर क्या करेगा, हमारी काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और साथ ही साथ इस स्टेट को वापस रिबिल्ड करेगा। अब जब वापस स्टेट को रिबिल्ड करेगा तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट में लगी हुई है तो ये अपडेट हो जाएगी, अब ये 1 हो जाएगा। जैसे ही मैं टैप करूंगा तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये वापस बिल्ड हो रहा है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
जिससे कि हमको पता लग जाए कि बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल्ड फंक्शन कॉल्ड। तो जब भी ये बिल्ड फंक्शन कॉल होगा तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे रन के अंदर। अगर ये प्रिंट होता था जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के साथ में यहाँ पे जब भी मैं टैप करूंगा तो टैप होते ही आप यहाँ देख सकते हैं बिल्ड फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइम भी ये क्या होगा, बिल्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो बिल्ड होगा ही होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्ड फंक्शन कॉल आ चुका है यहाँ पे आपके पास में। अब जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो ये बिल्ड फंक्शन कॉल हुआ, फिर टैप करता हूँ बिल्ड फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, फिर टैप करता हूँ बिल्ड फंक्शन कॉल हुआ। तो अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये बिल्ड फंक्शन हमने प्रिंट कहाँ करवाया, इस बिल्ड के अंदर। तो ये विजेट को जो बिल्ड कर रहा है, ये बिल्ड फंक्शन जो है, ये वापस से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है जब भी हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं। मतलब जब भी हम सेट स्टेट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर विजेट को रीबिल्ड करता है। और यही सेम चीज हमारी हमने थ्रू आउट द सेशन हमने समझी है कि अगर हमको हमारे स्टेट्स को मैनेज करना है, उनमें चेंजेस लाने हैं, उनको रिफ्लेक्ट करवाना है, तो हमको स्टेटफुल विजेट की जरूरत पड़ेगी। और स्टेटफुल विजेट किस तरीके से काम करता है, उसको एक क्या चाहिए होता है, सेट स्टेट फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेट स्टेट फंक्शन मिलता है। इवन जब आप अगर स्टेट एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको इनिट स्टेट मिलता है। ये आपका इनिशियलाइजेशन स्टेट है, मतलब जब पहली बार आपका स्टेट कॉल होगा तब ये इनिट फंक्शन कॉल होगा, और बाकी कभी भी नहीं होगा। जब भी ये रीबिल्ड हो रहा है तो इनिशियलाइजेशन वाला जो स्टेट है वो कॉल नहीं होगा। और एक होता है आपका डिस्पोज, जब आपका स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डिस्पोज फंक्शन जो है वो आपका कॉल होगा। तो ये कुछ मेन फंक्शंस होते हैं आपके स्टेटफुल विजेट के, जिनमें इन स्टेट्स को मैनेज किया जाता है। इनिट स्टेट सबसे पहले कॉल होता है इनिशियलाइजेशन के वक्त, फिर बिल्ड फंक्शन। देन आपका जब बिल्ड यूआई बिल्ड हो जाती है, देन आप जब साइड स्टेट को कॉल करते हो तो वापस से वो बिल्ड फंक्शन को कॉल करती है और हमारी जो यूआई वापस से रीबिल्ड होती है। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए, मतलब ये तो हमने देखा कि जो प्री रिटन कोड था उसमें क्या लॉजिक लग रहा था स्टेटफुल विजेट की हेल्प से। अब मैं ये सारा हटा दूंगा, खुद से एक लॉजिक लगाएंगे अपन प्लस काउंटर वाला, और वो किसकी हेल्प से, स्टेटफुल विजेट की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे हम इसको तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ इस तरीके से स्टेटलेस विजेट को कॉल करते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ऊपर वाला तो छेड़ा नहीं है, क्योंकि ये हम प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं कि मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर से हम रन ऐप को कॉल करते हैं। देन हमको एक माई ऐप क्लास का, मतलब कोई भी नाम से क्लास बनानी है जिसके अंदर हमको रिटर्न क्या करना है, एक मटीरियल ऐप या स्केफोल्ड ऐप। ठीक है, एंड देन फिर इसके अंदर हमको होम के अंदर हमारा जो पहला पेज है या लॉन्चर पेज है उसको हमको कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि हमने स्टेटलेस विजेट को कर रखा है और उसके अंदर एक बिल्ड फंक्शन मिलता है डायरेक्टली आपको यहाँ पे। तो इसको आपको क्या कर देना है, ओवरराइड कर देना है। तो ये बिल्ड फंक्शन होता है आपका। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे इस यूआई को रीबिल्ड करवाना है रन टाइम में चेंजेस की रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, स्टेट फुल विजेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखो स्टेट फुल विजेट मिल जाएगा। अब आपको इस बिल्ड फंक्शन की जरूरत नहीं अभी के लिए। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्रिएट स्टेट, दिख रहा है आपको, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। और अगर आप रेड लाइन पे जाओगे और ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। तो इस पर टैप कर देना, आपको ये फंक्शन मिल जाएगा क्रिएट स्टेट। और यहाँ पे अब एक्चुअल में हमको एक स्टेट को रिटर्न करना है। तो स्टेट एक एक्चुअल में हमारी ही क्लास का एक स्टेट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास से बाहर आना है, एक और क्लास बनानी है। और ये हमारे माई होम, अपने होम के नाम से, मतलब जो आपका पेज है उसी का तो आप स्टेट क्रिएट कर रहे हो, तो उसी नाम से आप क्रिएट करना माई होम स्टेट। होम स्टेट, अब केवल क्लास से काम नहीं चलेगा। ये स्टेट होम स्टेट क्लास तो बन गई, लेकिन इसको क्या चाहिए, स्टेटफुल विजेट टाइप का एक स्टेट क्लास चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड्स स्टेट क्लास, आप देख सकते हो रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि स्टेट क्लास, वो भी किस टाइप की, स्टेटफुल विजेट टाइप की। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये रही क्लास, बट इसका स्टेट क्रिएट करना है। तो स्टेट, फिर टाइप यहाँ पे डिफाइन होगा, तो टाइप में क्या आ जाएगा हमारा, माई होम पेज। तो इसी होम पेज क्लास का ये किसको एक्सटेंड कर रही है, स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड कर रही है। तो ये किस टाइप का हुआ, स्टेटफुल विजेट टाइप का विजेट हो गया। ठीक है, तो इसका हमने एक स्टेट एक्सटेंड करवाया है जो माई होम स्टेट में आया। अब ये जो माई होम स्टेट है ये रेड लाइन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बिल्ड फंक्शन मिलेगा जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया वन मिसिंग ओवरराइड। और आप पास देख सकते हैं कि आपका जो कोड है अब आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन बनानी है वो यहाँ पे बनेगी। तो रिटर्न कंटेनर, इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो। और अब यहाँ पे जो क्रिएट स्टेट है इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न जो हमारा स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है, माई होम स्टेट। और ये हमारा सिंपल सा
कोड हो चुका है स्टेटफुल विजेट का। ठीक है, अगर आपका सिंगल लाइन रिटर्न स्टेटमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, आप कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ सकते हो और सीधा आप एरो साइन दे सकते हो यहाँ पे, इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, और सीधा ये कॉल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट ही लगाना था, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला तरीका भी सही था और ये वाला जो तरीका है ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। और ये केवल इसके केस में नहीं है, कोई भी आप ऐसा फंक्शन बनाते हो जो रिटर्न में एक टाइप, कुछ भी क्लास का टाइप उसको चाहिए होता है, और अगर आपका उस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड है जिसमें आप उसको रिटर्न मार रहे हो, ठीक है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न दे रहे हो, तो आप डायरेक्टली इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन को यूज करते हुए इस एरो टाइप का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपना जो भी वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो बिना रिटर्न लगाए हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिफाइंड है कि आपको जो यहाँ रिटर्न करना था वो डायरेक्टली आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। अब हमने ये चीज तो जान ली है कि स्टेटफुल विजेट किस तरीके से क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, कि यार इस तरीके से हर बार करना पड़ेगा। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस तरीके से ही करना, क्योंकि जब आप लर्निंग फेज में होते हो ना, तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि इतना माइंड में सेटअप हो जाए कि रात को कभी भी आपको उठा के कितनी भी गहरी नींद में पूछ ले कि यार आपको स्टेटफुल विजेट बनाना है, तो आप बना पाओ, क्योंकि ये आपके ऑन गो होना चाहिए। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको इसकी, फिर ही आप इस शॉर्टकट को यूज करें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अभी मैंने देखा है कि हम डायरेक्टली ना शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं। जब हम डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे जाते हैं ना, तो हमारा उस टाइम का जो काम है वो तो ईज़ी हो जाता है और हमारा टाइम भी कम लगता है और हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर लिया है। बट जब भी आप लर्निंग फेज़ में हो, तो लर्निंग फेज़ में कभी भी शॉर्टकट्स या स्मार्ट वर्क मत करो। ठीक है? क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। जब भी आप सीखो, तो एकदम डिटेल वे में उसको सीखो और इस तरीके से सीखो कि आगे आपको 10 जनों को सिखाना है। ये मेरा एक फंडा रहता है कि जब भी आप कोई चीज़ को सीख रहे हो, तो इस तरीके से सीखो कि आप आगे 10 या 12 जनों को समझा सको वो टॉपिक, या उस उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा सको। तो इतना बेस्ट हो जाना चाहिए आपका वो टॉपिक। उसके बाद में अगर आप शॉर्टकट्स लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेरे को रॉन्ग रूट का तो पता ही नहीं है और मैं शॉर्टकट्स पे जा रहा हूँ, तो कभी क्या होगा, अगर शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे मेरे केस में, तो मैं लॉन्ग रूट में फँस जाऊँगा, क्योंकि मेरे को लॉन्ग रूट का आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग रूट का आपको एक बेस आइडिया एकदम कंप्लीटली होना चाहिए एंड फिर अपने काम को आप आसान करने के लिए शॉर्टकट्स को यूज़ करो। यानी कि जब आप डेवलपमेंट फील्ड में चले जाओ, एक फ्लटर डेवलपर लग जाओ, एक फ्लटर डेवलपर बन जाओ, उस जगह पे आप शॉर्टकट्स को यूज़ करो, शॉर्ट ट्रिक्स को लगाओ, अपने काम को आसान करो, अपने डेवलपमेंट टाइम को कम करो, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। हाँ, उसमें भी अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें शॉर्टकट्स मत अप्लाई करो। जो भी पुरानी चीज़ें जो आपने कर ली, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कितना कम टाइम लगाया जा सकता है, तो उस केस में आप शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करो। ठीक है? फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है। तो ये जो सारा कोड मैंने लिखा है, ये हम हटा देते हैं। ठीक है? तो ये हमारा स्टेटफुल विजेट आ जाता है। ठीक है? ये स्टेटफुल विजेट तो आपको बनाना आता ही है, अच्छे से बना सकते हो आप। और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऑल्ट प्लस एंटर करना है, और अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अब हमारा ये जो कोड है, वो मैंने सारा जो कोड अपन ने अभी तक लिखा था वो सब हटा दिया है और यहाँ पे आ चुका है वापस से माय होम पेज स्टेटलेस विजेट। ये तो अभी तक हम समझ चुके हैं। ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन आपको आता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज या कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको किससे एक्सटेंड करना है विजेट में करने के लिए स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट से आपने एक्सटेंड कर दिया और इसके अंदर एक बिल्ड फंक्शन होता है और इसके अंदर से आप रिटर्न स्कैफोल्ड एंड देन ऐप बार और जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है? अब यहीं पे आना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। दिख रहा है आपको? जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, जो कोड अभी तक मैंने लिखा था वो सेम इसने मेरे को करके दे दिया, आप देख सकते हो। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बिल्ड फंक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे रिटर्न कर देना है स्कैफोल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट एक्शंस को यूज करते हुए ये स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, अपन ने दोनों तरीके सीख लिए। बेटर तरीका कौन सा है कि अगर आप सीखने वाली फेज में हो तो खुद से बनाओ, स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड करो। उसके बाद में उसके अंदर एक फंक्शन मिलता है क्रिएट स्टेट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसको क्या चाहिए होता है, स्टेट ऑफ आपकी क्लास टाइप का एक स्टेट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नई क्लास क्रिएट करनी है, कोई भी नाम आप दे देना। बेटर नाम क्या रहेगा कि जो भी आपकी क्लास का नाम है उसके आगे स्टेट लगा दिया, ये आपका पूरा नाम बन गया इस क्लास का। एक्सटेंड स्टेट और ब्रैकेट में आ जाएगा आपकी क्लास का टाइप। तो क्लास का नाम क्या है, माय होम पेज, तो माय होम पेज वहां पे आ गया। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ जाएगी उस क्लास के नेम के नीचे, वो कहेगा कि आपका इसमें एक बिल्ड फंक्शन रिक्वायर्ड रहता है, वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आपने बिल्ड फंक्शन को ओवरराइड कर दिया और ओवरराइड करने के बाद में वापस से इस क्लास को आपको कहाँ पास करना है, क्रिएट स्टेट के फंक्शन में रिटर्न करना है। तो आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस में रिटर्न लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप इक्वल टू ग्रेटर देन साइन के साथ में उस स्टेट को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही स्टेट को क्रिएट करेगा तो माय होम पेज स्टेट जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं हमारे काउंटर एप्लीकेशन का। तो आ जाते हैं स्कैफोल्ड के अंदर। स्कैफोल्ड में एक तो हो जाएगा हमारा ऐप बार, फिर आ जाता है यहाँ पे, और अब आ जाता है हमारा बॉडी। तो बॉडी में यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, सेंटर में कोई चीज़ को लेना है मेरे को, एक काउंटर वैल्यू लेनी है और एक बटन लेना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉलम की जरूरत पड़ेगी। सेंटर में लेना है तो एक सेंटर विजेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेंटर चाइल्ड कॉलम, इसमें हम चिल्ड्रन ले लेते हैं। चिल्ड्रन में हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में अभी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू आएगी, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा हमारा बटन, तो एलिवेटेड बटन। ऑन प्रेस पे अभी हम लॉजिक लगाएंगे, और चाइल्ड में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट, इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है। तो ये बेसिक हमने यूआई बना दिया, और उसको देखते हैं हमारी यूआई में चेंजेस करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर आ गया है, इंक्रीमेंट काउंटर, जो इंक्रीमेंट काउंट नाम से हमने बटन बनाया था वो भी आ गया है। एक चीज़ यहाँ पे हमने देखी है कि कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट वो मेन एक्सेस अलाइनमेंट में हमेशा स्टार्ट पे ही रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट को कर देना होगा सेंटर डॉट सेंटर। तो सेंटर में आ गया अब हमारा ये जो पूरा जो जितने भी चाइल्ड्स हैं वो सेंटर में आ गए, और काउंटर की जो साइज़ है वो भी छोटी है। तो हम यहाँ पे साइज़ देने के लिए स्टाइल देंगे, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 34 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी काउंटर की वैल्यू हो गई। और अब जो लॉजिक है वो लगेगा। अब वो लॉजिक क्या लगाना है हमको यहाँ पे, कि जब भी मैं इस पर टैप करूँ तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 जो भी काउंटर में हो रहा था, ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस करनी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हमारी क्लास के अंदर, स्टेट के अंदर। यहाँ पे हम वैर काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कर देते हैं 0। और अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे काउंट कॉलन डॉलर, ऊपर जो हमने काउंट वेरिएबल लिया है, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी काउंट कॉलन 0 आ गया है, ठीक है। अब इसके क्लिक पे हमको क्या करना है, इसको प्लस प्लस करना है, मतलब कि 0 की वैल्यू 1 हो जाए टैब पे, फिर दूसरी बार टैप करो तो 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, इस तरीके से ये चलता ही रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। आप काउंट को प्लस प्लस कर सकते हो, ये हो गया हमारा शॉर्ट तरीका। अब ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, इससे भी वही काम होगा। एंड तीसरा तरीका होता है हमारे पास में काउंट प्लस प्लस। तो इस तरीके से भी आप काउंट की वैल्यू को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक से इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो जाएगा, और हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं। तो जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ काउंट की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, कैसे पता आपको, देखो अभी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ काउंट की वैल्यू को, प्रिंट काउंट, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रन पे आ जाता हूँ। देखो जब मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया तो ये वापस से रिबिल्ड हुआ, 2 आ गया यहाँ पे। मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ, उधर आपको स्टेट को कैसे मैनेज करना है उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया, काउंट कॉलन 0 है, रन ओपन कर लेता हूँ मैं, और अब मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ देखो फ्लटर कॉलन 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, वेरिएबल में तो अपडेट हो रही है। तो ये काम तो स्टेटलेस विजेट में भी हम कर रहे थे, फिर स्टेटफुल विजेट क्यों किया है, स्टेटफुल विजेट इसीलिए तो किया है कि हम ये जो भी वैल्यूज अपडेट हो रही है ये मेरे को इस यूआई में भी रिफ्लेक्ट करवानी है। और अगर यूआई में रिफ्लेक्ट करवानी है तो इसको वापस से रिबिल्ड करना पड़ेगा विद दैट डिफरेंट वैल्यू। तो उसके लिए और कुछ नहीं करना है, इसके नीचे जब वैल्यूज अपडेट हो जाए, या तो जहां वैल्यूज अपडेट हो रही है वहां आप वो जो काम है वो सेट स्टेट के अंदर लिखो, या उसके नीचे आप सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर दो। तो सेट में एस स्मॉल आएगा, फिर स्टेट के अंदर आपका जो एस है वो बड़ा आएगा। तो इस तरीके से आपको सेट स्टेट लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, फिर सेमीकोलन, और इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर देना है, बस। अब जो भी आपको काम करना है, अगर ये वाला काम आप करना चाहते हो तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो और इसके पहले भी कर सकते हो, इसके बाद में करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इससे पहले होगा या इसके अंदर होगा तो वो वैल्यूज चेंज होने के बाद में वो रिबिल्ड होगा तो यूआई में चेंजेस आएंगे। और एक चीज जो मोस्टली लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप काउंट को तो इंक्रीमेंट कर रहे हो, बट यहाँ आपने काउंट को कहीं लगाया ही नहीं है यूआई के अंदर। तो यूआई में वो कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे काउंट को लगा रखा था और अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सेट स्टेट कॉल नहीं किया था।
अब सेट स्टेट क्या करेगा, मेरे स्टेट को वापस बिल्ड करेगा, जो मैंने स्टेट क्लास बनाई है ना, इसको वापस रिबिल्ड करेगा। और अब जो काउंट की वैल्यू है, मतलब ये बिल्ड फंक्शन वापस कॉल होगा और इसके अंदर अब जो काउंट की वैल्यू है अब 1 से इंक्रीमेंट हो गई है, तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 से जब मैं वापस टैप करूँगा तो फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और फिर वापस से रिबिल्ड होगा, तो वो 2 दिख जाएगा, फिर 3 दिख जाएगा। इस तरीके से वो चलता रहेगा, ठीक है? तो इसको रिस्टार्ट करते हैं और जैसे ही मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी काउंटर वैल्यू अपग्रेड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेटफुल विजेट को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टेटफुल विजेट क्या होता है, स्टेटलेस विजेट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा विजेट काम में आएगा। और जितनी हम आगे वीडियोस भी करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे और ज़्यादा जानते रहेंगे, क्योंकि हम आगे एप्लीकेशंस भी बनाएंगे और एप्लीकेशन में जाने से पहले ये चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमारे कंप्लीट 2 से 3 वीडियोस होंगे जिसमें हम स्टेटफुल विजेट के बेसिस पे ही कुछ जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये अगर आपको चीज़ करनी है फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। या इसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो हमको आना चाहिए। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक स्मॉल एडिशन परफ़ॉर्म कर सकते हो, एक मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो और कंडीशन के बेसिस पे कैसे हम हमारे चेंजेस को अप्लाई करते हैं कि भाई अगर ये हुआ तो ये चेंज अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। या ये हुआ तो ये चेंज अप्लाई होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस करने होते हैं, तो वो भी हम हमारी ऐप के अंदर इंक्लूड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो चेंजेस हम अप्लाई करवा सकते हैं रन टाइम में। जो हमारे ऐप के अंदर का जो पेज है वो बिल्ड हो चुका है, उसके बाद में वो चेंजेस को अप्लाई करवाएँगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो हमने आज वाली क्लास में किया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत जगह ये काम आने वाला है थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।